नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। रिच डैड पुअर डैड। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो खुद एक सफल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। लेकिन रॉबर्ट हमेशा से अमीर नहीं थे। बचपन में उनके दो पिता थे। एक उनके असली पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं, और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वो अमीर पिता कहते हैं। ये दोनों पिता बिल्कुल अलग थे। उनकी पढ़ाई लिखाई अलग थी, उनकी नौकरियां अलग थी, और सबसे जरूरी, पैसे के बारे में उनके विचार बिल्कुल अलग थे। रॉबर्ट ने इन दोनों पिताओं से बहुत कुछ सीखा, और उन्हीं सबक से उन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया है कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे आप भी उनकी तरह वित्तीय आजादी पा सकते हैं। तो चलिए इस किताब के सारांश में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपनी मनी माइंडसेट को बदलकर अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी वित्तीय सोच दिखाता है। ये किताब हमें रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, जिसमें हम जिंदगी भर पैसे के लिए भागते रहते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोनों पिताओं के विचारों और अनुभवों को साझा किया है। एक तरफ थे उनके गरीब पिता, जो पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी में थे, लेकिन फिर भी पैसे की तंगी से जूझते रहते थे। दूसरी तरफ थे उनके अमीर पिता, जो स्कूल ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन अपने बिजनेस और स्मार्ट निवेश से बहुत अमीर बन गए थे। रॉबर्ट ने देखा कि दोनों पिताओं के पैसे के बारे में विचार कितने अलग थे। गरीब पिता हमेशा नौकरी की सुरक्षा और पेंशन के बारे में सोचते थे, जबकि अमीर पिता अपनी संपत्ति बढ़ाने और पैसे को अपने लिए काम करने पर जोर देते थे। इस किताब में आपको ये जानने को मिलेगा कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, वो कैसे निवेश करते हैं, और कैसे वो अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। आप सीखेंगे कि संपत्ति और देनदारी में क्या अंतर है, और कैसे आप अपनी संपत्ति बढ़ाकर वित्तीय आजादी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक यात्रा के लिए जो आपकी वित्तीय जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड किताब के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसान भाषा में समझेंगे। आप सीखेंगे पैसे के बारे में अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर है, संपत्ति और देनदारी क्या होती है, और आप कैसे अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। स्कूल में हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता, डर और लालच कैसे हमारी वित्तीय तरक्की में रोड़ा बनते हैं, वित्तीय आजादी हासिल करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम रिच डैड पुअर डैड के सारे राज खोलेंगे और आपको वित्तीय सफलता का रास्ता दिखाएंगे। चलिए अब रिच डैड पुअर डैड की कहानी में डुबकी लगाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हवाई में पले बड़े, जहां उनके दो पिता थे। पहले थे उनके अपने पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं। वो एक पढ़े लिखे इंसान थे, जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी और सरकार में एक ऊंचे पद पर काम करते थे। लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते थे। उनके पास हमेशा बिलों का ढेर लगा रहता था, और वो अक्सर पैसे को लेकर चिंतित रहते थे। वो रॉबर्ट को अच्छी पढ़ाई करने और एक सुरक्षित नौकरी पाने की सलाह देते थे, ताकि वो भी उनकी तरह मिडिल क्लास की जिंदगी जी सके। रॉबर्ट के गरीब पिता का मानना था कि पढ़ाई और नौकरी ही सफलता की कुंजी है, और अमीर बनने का कोई और रास्ता नहीं है। वो मेहनत करने में विश्वास रखते थे, लेकिन पैसे को लेकर उनकी सोच सीमित थी। रॉबर्ट के अमीर पिता बिल्कुल अलग थे। वो रॉबर्ट के सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे, और उन्होंने 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद ही जिंदगी से बहुत कुछ सीखा था, और वो एक सफल बिजनेसमैन बन गए थे। उनके पास होटल, रेस्टोरेंट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। वो नए नए आइडिया सोचते थे, जोखिम लेने से नहीं डरते थे, और हमेशा नए मौके तलाशते रहते थे। अमीर पिता का मानना था कि पैसे के लिए काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, ये जरूरी है। वो रॉबर्ट को बिजनेस, निवेश और पैसे के बारे में ऐसी बातें सिखाते थे जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती थी। वो उन्हें संपत्ति और देनदारी में अंतर समझाते थे, और कैसे संपत्ति खरीदकर अमीर बना जा सकता है। अमीर पिता रॉबर्ट को यह भी सिखाते थे कि डर और लालच पर कैसे काबू पाया जाए, और कैसे अपनी वित्तीय आजादी के लिए खुद जिम्मेदारी ली जाए। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक तरफ है रॉबर्ट के गरीब पिता, जो उन्हें अच्छी पढ़ाई करने, एक सुरक्षित नौकरी पाने और पेंशन के लिए बचत करने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ है अमीर पिता, जो उन्हें बिजनेस शुरू करने, निवेश करने और संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोनों पिताओं के विचार एकदम विपरीत थे। एक तरफ नौकरी की सुरक्षा का मंत्र था, तो दूसरी तरफ वित्तीय आजादी का सपना। रॉबर्ट इन दोनों विचारधाराओं के बीच फंसे हुए थे। वो देख रहे थे कि उनके गरीब पिता कितनी मेहनत करते हैं,
लेकिन फिर भी पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वहीं अमीर पिता बिना ज्यादा मेहनत किए भी आराम से जिंदगी जी रहे हैं। इस अंतर ने रॉबर्ट को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो अमीर पिता की सलाह मानेंगे और अपनी वित्तीय आजादी के लिए खुद रास्ता बनाएंगे। उन्होंने सीखा कि पैसे के लिए काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, ये जरूरी है। रॉबर्ट ने अमीर पिता से जो सबक सीखे, उन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया, निवेश किया और आखिरकार वित्तीय आजादी हासिल कर ली। और यही सबक वो रिच डैड पुअर डैड किताब के जरिए हम सबको देना चाहते हैं। अब तक हमने रॉबर्ट के दोनों पिताओं और उनके अलग अलग विचारों के बारे में जाना। अब समझते हैं कि रिच डैड पुअर डैड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरा तर्क छिपा है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपना समय और मेहनत पैसे के लिए बेचते हैं। वो नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो अपना पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। वो ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो उन्हें पैसा देती हैं, जैसे कि किराए के मकान, शेयर या बिजनेस। इससे उन्हें बिना काम किए भी पैसा मिलता रहता है और वो अपना समय और ऊर्जा और भी ज्यादा संपत्ति बनाने में लगा सकते हैं। इसलिए अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा अमीर लोगों के लिए काम करता है। ये ही रिच डैड पुअर डैड का मुख्य संदेश है। अगर आपको भी वित्तीय आजादी चाहिए, तो आपको भी अपना पैसा अपने लिए काम करवाना सीखना होगा। अब बात करते हैं संपत्ति और देनदारी की। ये दो शब्द रिच डैड पुअर डैड किताब का आधार हैं और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जो चीज उनके पास है वो उनकी संपत्ति है, जैसे कि उनका घर, उनकी कार, उनका फोन। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि ये सारी चीजें संपत्ति नहीं, बल्कि देनदारी हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपसे पैसा लेती हैं, ना कि आपको पैसा देती हैं। आपको अपने घर का लोन चुकाना पड़ता है, कार का ईएमआई देना पड़ता है, फोन का बिल भरना पड़ता है। इन सब पर आपका पैसा खर्च होता है। तो फिर संपत्ति क्या होती है? संपत्ति वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे कि किराए के मकान। अगर आपके पास एक मकान है जिसे आप किराए पर देते हैं, तो वो आपको हर महीने किराया देगा। शेयर। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो वो आपको डिविडेंड देंगे। बिजनेस। अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो वो आपको मुनाफा देगा। अमीर लोग अपना ज्यादातर पैसा संपत्ति खरीदने में लगाते हैं। इससे उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है और उन्हें बिना काम किए भी पैसा मिलता रहता है। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपना ज्यादातर पैसा देनदारियां खरीदने में लगा देते हैं, जिससे उनका पैसा कम होता जाता है और वो रैट रेस में फंसे रहते हैं। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको भी संपत्ति और देनदारी में अंतर समझना होगा और अपना पैसा संपत्ति खरीदने में लगाना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हमें पढ़ना लिखना, गणित, विज्ञान तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसे का प्रबंधन कैसे करें, ये क्यों नहीं सिखाया जाता? रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट इसी बात पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें नौकरी करने के लिए तैयार करती है, ना कि अमीर बनने के लिए। हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी कॉलेज जाओ और फिर एक अच्छी नौकरी पालो। लेकिन पैसे कैसे कमाए जाएं, कैसे बचाए जाएं, कैसे निवेश किए जाएं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। इस वजह से बहुत से पढ़े लिखे लोग भी पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए। वो अपनी तनख्वाह पूरी खर्च कर देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और कभी वित्तीय आजादी हासिल नहीं कर पाते। रॉबर्ट का मानना है कि वित्तीय शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी कि अन्य शिक्षा। हमें बचपन से ही पैसे के बारे में सिखाया जाना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे निवेश किया जाता है और कैसे अपनी संपत्ति बढ़ाई जा सकती है। अगर आप भी अपने बच्चों को वित्तीय रूप से सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो उन्हें वित्तीय शिक्षा देना शुरू कर दें। उन्हें पैसे बचाने, खर्च करने और निवेश करने के बारे में सिखाएं। उन्हें रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखें, वित्तीय शिक्षा ही सच्ची आजादी की कुंजी है। अब जब हम स्कूलों में वित्तीय शिक्षा की कमी को समझ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि अमीर पिता ने रॉबर्ट को पैसे के बारे में क्या खास बातें सिखाई। ये बातें आपके लिए भी बहुत काम की साबित हो सकती हैं। 1. आय विवरण और बैलेंस शीट। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सबसे पहले आय विवरण और बैलेंस शीट के बारे में सिखाया। ये दोनों ही वित्तीय रिपोर्ट हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करती हैं। आय विवरण, इसमें आपकी आमदनी और खर्च का हिसाब होता है। आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, यह आपको आय विवरण से पता चलता है।
बैलेंस शीट, इसमें आपकी संपत्ति और देनदारी का हिसाब होता है। आपके पास कितनी संपत्ति है और आप पर कितना कर्ज है, यह आपको बैलेंस शीट से पता चलता है। अमीर पिता का कहना था कि इन दोनों रिपोर्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से आपको पता चलता है कि आप वित्तीय रूप से कितने मजबूत हैं। 2. निवेश। अमीर पिता ने रॉबर्ट को निवेश का महत्व भी समझाया। उन्होंने बताया कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही जगह पर निवेश करना भी जरूरी है। निवेश से आपका पैसा बढ़ता है और आपको भविष्य में वित्तीय सुरक्षा मिलती है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को विभिन्न प्रकार के निवेशों के बारे में बताया, जैसे कि रियल एस्टेट, जमीन जायदाद में निवेश करना, शेयर बाजार, कंपनियों के शेयर खरीदना, सोना चांदी, कीमती धातुओं में निवेश करना, म्यूचुअल फंड, विभिन्न संपत्तियों में निवेश करने वाला फंड। 3. व्यवसाय। अमीर पिता खुद एक सफल बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को व्यवसाय का महत्व भी समझाया। उन्होंने बताया कि नौकरी करके आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि नौकरी में आप अपना समय और मेहनत किसी और के लिए बेच रहे होते हैं। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना होगा। अमीर पिता ने रॉबर्ट को व्यवसाय शुरू करने और उसे सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई, जैसे कि एक अच्छा आइडिया ढूंढना, आप किस चीज में अच्छे हैं और बाजार में किस चीज की मांग है। एक मजबूत योजना बनाना, आप अपना व्यवसाय कैसे शुरू करेंगे और उसे कैसे चलाएंगे। मेहनत और लगन से काम करना, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाई। अगर आप भी इन बातों पर अमल करेंगे, तो आप भी वित्तीय रूप से सफल हो सकते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि कैसे हमारे डर और लालच हमें वित्तीय रूप से आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये दोनों ही भावनाएं हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार पैदा करती हैं और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं। डर। बहुत से लोग नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करने से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उनका व्यवसाय चल नहीं पाया तो क्या होगा। वो अपनी नौकरी और उससे मिलने वाली सुरक्षा को खो देंगे। इस डर की वजह से वो कभी भी जोखिम नहीं लेते और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। रॉबर्ट कहते हैं कि डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन हमें उस पर काबू पाना सीखना होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए। जिंदगी में बिना जोखिम के कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। लालच। दूसरी तरफ, लालच भी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हम ऐसे निवेश कर बैठते हैं जो बहुत ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। हमें लगता है कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बजाय हम अपना पैसा गंवा बैठते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं। रॉबर्ट हमें सिखाते हैं कि निवेश करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमें लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए और छोटे मोटे नुकसान से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम सही निवेश करेंगे और धैर्य रखेंगे, तो धीरे धीरे हमारी संपत्ति जरूर बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी वित्तीय रूप से आजाद होना चाहते हैं, तो अपने डर और लालच पर काबू पाइए। सोच समझकर फैसले लीजिए और अपनी वित्तीय स्थिति के लिए खुद जिम्मेदारी लीजिए। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ समस्याओं को उजागर ही नहीं करता, बल्कि उनका समाधान भी बताता है। रॉबर्ट हमें वित्तीय आजादी हासिल करने के लिए कई व्यवहारिक कदम उठाने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं इनमें से कुछ कदमों के बारे में। 1. अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। रॉबर्ट का मानना है कि वित्तीय शिक्षा में निवेश करना सबसे जरूरी है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं या ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। वित्तीय विषयों पर अपनी जानकारी बढ़ाकर आप बेहतर वित्तीय फैसले ले पाएंगे। 2. अपनी संपत्ति बनाएं। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, अमीर बनने के लिए संपत्ति बनाना जरूरी है। शुरू में आप छोटी छोटी संपत्तियां खरीद सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना या किराए के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदना। धीरे धीरे आप अपनी संपत्ति बढ़ाते जाएंगे और वित्तीय आजादी की तरफ बढ़ेंगे। 3. अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना होगा। ये शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया और मजबूत योजना है, तो आप जरूर सफल होंगे। 4. अपने डर पर काबू पाएं। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करने से डरते हैं या निवेश करने से हिचकिचाते हैं, तो आप कभी भी वित्तीय आजादी हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने डर को पहचानिए और उस पर काबू पाइए। 5. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे संभालना भी आना चाहिए। अपने खर्चों पर नजर रखिए और फिजूल खर्ची से बचिए। बजट बनाइए और उसका पालन कीजिए। जितना ज्यादा आप बचाएंगे, उतना ही ज्यादा आप निवेश कर पाएंगे और अपनी संपत्ति बढ़ा पाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो आपको वित्तीय आजादी की तरफ ले जा सकते हैं। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती।
इसके लिए लगातार मेहनत, सीखने की इच्छा और सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड किताब का सारांश। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। इस किताब के मुख्य संदेश ये हैं। वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है। हमें पैसे के बारे में सीखना चाहिए और अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ानी चाहिए। संपत्ति और देनदारी में अंतर समझना जरूरी है। हमें अपना पैसा संपत्ति बनाने में लगाना चाहिए, ना कि देनदारियां खरीदने में। अपने डर और लालच पर काबू पाना जरूरी है। हमें सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए। अपनी वित्तीय स्थिति के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपनी वित्तीय आजादी के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। अगर आप भी वित्तीय रूप से आजाद होना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड किताब जरूर पढ़ें। ये किताब आपकी सोच बदल देगी और आपको वित्तीय सफलता का रास्ता दिखाएगी। आप इस किताब को ऑनलाइन या किसी भी किताबों की दुकान से खरीद सकते हैं। इसका ऑडियो बुक भी उपलब्ध है जिसे आप सुन सकते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के इस सारांश को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके क्या विचार हैं रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में? क्या आपने ये किताब पढ़ी है? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और किताब का सारांश बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।